Hello everyone. We are going to begin the chapter electric charges and fields. तो आज हम लोग क्लास 12th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। तो सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। एक वर्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इस पार्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, और स्टैटिक्स वर्ड जो है, स्टैटिक्स वर्ड का मतलब होता है रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब हो गया इलेक्ट्रिसिटी एट रेस्ट। तो जब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो हम लोग लिखेंगे द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है, अगर चार्ज मूव कर रहा है कंटिन्यूसली तब हम लोग उसको अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी हम रेस्ट वाले चार्ज पे डिपेंड के ऊपर बात करेंगे। अब चार्ज क्या होता है उसके ऊपर एक नोट। बात यह है कि जब एक बॉडी है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तब हम बोलते हैं बॉडी हैज नो चार्ज। पर अगर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हम बोलते हैं बॉडी इज चार्ज्ड, बॉडी इज चार्ज्ड। तो अब हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है दो टाइप का होता है। पहला जो है उसे बोलते हैं हम पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो हम लिखेंगे अ बॉडी विल हैव पॉजिटिव चार्ज IFF। IFF वर्ड जो है ये कीवर्ड है, इसका मतलब मैं आगे समझाऊंगा। IFF body will have positive charge। IFF मतलब if number of protons is greater than number of electrons। अब दूसरी टाइप का जो चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं उसे? नेगेटिव चार्ज। अब एक नेगेटिव चार्ज बॉडी में कब होगा? एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज तब होगा जब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो हम लिखेंगे बॉडी विल हैव नेगेटिव चार्ज इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो हम बोलेंगे बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज है, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है तो हम बोलेंगे बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज है। इतना क्लियर है? अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखते हैं, जितना आप लोग सीखें उसको टेस्ट करने के लिए। क्वेश्चन है अ बॉडी हैज +2 कूलम चार्ज, फुल स्टॉप। अनदर बॉडी मतलब एक दूसरी बॉडी, अनदर बॉडी हैज -2 कूलम चार्ज। दो बॉडीज हैं, एक में चार्ज है +2 कूलम, दूसरा में है -2 कूलम। तो कैन वी से first body
first body has more charge than second body। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है, उस बॉडी में +2 कूलम चार्ज है और उस बॉडी में -2 कूलम चार्ज भी है। अब क्या हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट बॉडी के पास ज़्यादा चार्ज है, सेकेंड बॉडी के पास कम चार्ज है? तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर होगा नो। नो क्यों होगा? नो इसलिए होगा बिकॉज मान लो फर्स्ट बॉडी जो उसका नाम x है उसका चार्ज है +2 कूलम और दूसरा जो बॉडी है जिसका नाम y है उसका चार्ज है -2 कूलम। ठीक है, तो जब दो बॉडीज हैं दोनों का चार्जेस का साइन अलग है बट अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, जस्ट द साइन इज डिफरेंट। जस्ट साइन इज डिफरेंट, साइन इज डिफरेंट। तो हम नहीं बोल सकते कि ये ग्रेटर चार्ज है ये लेसर चार्ज है। ठीक है, दोनों इक्वली चार्ज है, ऑपोजिट तरीके से चार्ज है। क्लियर? अब ये देखो एक बॉडी है मान लो दिया हुआ, वो बॉडी, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। वो बॉडी जो है उस बॉडी के ऊपर अभी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, तो मुझे बताओ हैज इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन? हैज इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन? और gained electron? Has it lost electron और gained electron? तो देखिए हम क्या पूछ रहे हैं, एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लॉस करेगा, मतलब लॉस किया है या गेन किया है। तो इसके बारे में हम कैसे देखेंगे? देखो इनिशियली बॉडी में कोई चार्ज नहीं रहा होगा, नॉर्मल स्टेट जो होता है बॉडी का उसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तब क्या हम बोल सकते हैं, ए नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनिशियली। अब देखिए फाइनली क्या हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तब हम बोलेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब प्रोटॉन बड़ा है इलेक्ट्रॉन कम है तो मतलब कि इसमें प्रोटॉन बढ़ गया, तो इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया होगा, तभी ये पॉसिबल है। क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया, मान लीजिए ओरिजिनली 16 इलेक्ट्रॉन था, एक बाहर चला गया तो 15 इलेक्ट्रॉन रह गया। उसी तरह से ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा। तो आंसर है इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन। इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। अब हम लोग एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उस इंस्ट्रूमेंट को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या बोला जाता है इस इंस्ट्रूमेंट को? इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप बस एक ऐसा मशीन है जिसका यूज करके हम बता सकते हैं कि किसी बॉडी में चार्ज है या नहीं है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करेंगे कैसे? इट इज अ डिवाइस, एक मशीन एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस which tells us whether a body is charged, मतलब एक बॉडी में चार्ज है या नहीं, ये बात चेक करेगा एक इलेक्ट्रोस्कोप। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को दो टाइप का इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे। पहला जो हम पढ़ेंगे ये होता है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। पहला है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, और जो दूसरा टाइप का इलेक्ट्रोस्कोप हम पढ़ेंगे उसे बोला जाता है
बॉल टाइप इलेक्ट्रोस्कोप, बॉल टाइप इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में एक डब्बा रहता है, एक डब्बा रहता है। ये डब्बा ग्लास का बना रहता है या प्लास्टिक का बना रहता है, नॉन कंडक्टिंग होता है, ये नॉन कंडक्टिंग होता है। उस डब्बा में एक पतला सा ढक्कन रहता है। वो ढक्कन से हम एक वायर नीचे खींचते हैं, ये एक वायर है, और ये वायर के बॉटम एंड पे दो गोल्ड लीफ रहते हैं। ये जो है गोल्ड लीफ है, गोल्ड महंगा होता है और हाई गुड कंडक्टर होता है, तो यहाँ गोल्ड लीफ रखते हैं। और इसके ऊपर हम लोग एक मेटल रख देते हैं, इसके ऊपर एक मेटल रख देते हैं। तो क्या क्या हुआ, हम लेबलिंग कर लेंगे इसका। ये होगा नॉन कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा गोल्ड लीफ, गोल्ड लीफ। ये वायर हो गया, ये हो गया वायर, और ये हो गया टॉप कंडक्टर, टॉप कंडक्टर। अब मान लीजिए कोई चार्ज्ड बॉडी इधर गया, कोई चार्ज किया हुआ बॉडी, एक मान लीजिए कोई रॉड, कोई एक रॉड जिसके ऊपर चार्ज किया हुआ है पॉजिटिव चार्ज, वो यहाँ टच करते हैं हम, उसे हम यहाँ टच किए। तो जैसे ही ये पॉजिटिव रॉड चार्ज होगा तो ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर चार्ज को कैरी करता है। तो कंडक्टर जो है ये चार्ज को लेके नीचे आ जाएगा। जब इस चार्ज को लेके ये नीचे आएगा तो गोल्ड लीफ में भी चार्ज फैल जाएगा। अब गोल्ड लीफ जो है वो बहुत हल्का होता है, तो ये दोनों चार्जेस जो हैं, ये दोनों चार्जेस के कारण ये जो है गोल्ड लीफ ये एक्सपैंड करता है। ये क्यों एक्सपैंड करता है, नहीं करता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बॉल टाइप इलेक्ट्रोस्कोप में क्या करते हैं, बॉल टाइप इलेक्ट्रोस्कोप में हम ऐसे एक बॉल लगा देते हैं। अब एक चार्ज्ड बॉडी को इसके पास लाएंगे तो ये जो बॉल है ये इसके पास खींचने लगेगा। तो ये हो गया बॉल टाइप इलेक्ट्रोस्कोप। ये एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है, ये एक स्पेशल मटेरियल का बना होता है, और इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं, पर हमें इसको इतना ही पढ़ना था। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो हम लोग चार्ज की जो है 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। जो पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज की वो होती है कंजर्वेशन। पहली प्रॉपर्टी होती है चार्ज का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन। तो चार्ज का कंजर्वेशन क्या कहता है? ये कहता है कि एक बॉडी जो है, अगर वो बॉडी से दूसरी बॉडी टच में नहीं आए तो इसके अंदर का जो चार्ज है वो चेंज नहीं हो सकता। अगर एक बॉडी से दूसरी बॉडी टच में ना आए तो उसके अंदर का चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज चार्ज जो है वो ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, वो सिर्फ एक बॉडी से दूसरा बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अगर ये बॉडी तुम्हारा पूरी तरह से आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब ये किसी और बॉडी से कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इस बॉडी का चार्ज चेंज नहीं हो सकता। तो यही चीज़ हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। स्टेटमेंट ये होता है द चार्ज on an isolated object remains same, remains same मतलब कि जो चार्ज है वो चार्ज बदल नहीं जाता है। अब इसका मतलब है, मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज इसी बॉडी में रहेगा, यहाँ आ जाए, बट ये बाहर नहीं जा सकता अपने आप। बाहर जाने के लिए यहाँ कोई और बॉडी होनी चाहिए, तभी ये बाहर जा पाएगा। अब हम लोग देखेंगे इस प्रॉपर्टी का मीनिंग। इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हुआ? हम चार्ज चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब चार्ज ऐसे क्रिएट नहीं हो जाएगा या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड
और डिस्ट्रॉयड तो हम लोग देखें कि चार्ज ना क्रिएट हो रहा है ना चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि मान लो एक बॉडी में 2 चार्ज था +2 चार्ज और दूसरी बॉडी में +3 चार्ज था। तो जब तुम दोनों बॉडी को अटैच कर दोगे और एक बड़ी बॉडी बना दोगे तो इसका टोटल चार्ज +5 होगा। मतलब हम चार्ज को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चार्ज को जब हम लोग नॉर्मल ऐड कर सकते हैं, नॉर्मली बिना किसी दिक्कत का ऐड कर सकते हैं, तब हम बोलते हैं कि ये चीज़ एक एल्जेब्रिक सम है। ये एक एल्जेब्रिक सम है, मतलब डायरेक्ट एडिशन, जो मैथ्स का डायरेक्ट एडिशन होता है वो कर सकते हैं हम लोग। तो एडिटिव प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? एडिटिव प्रॉपर्टी का हम स्टेटमेंट ऐसे लिखेंगे कि द चार्ज ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम है ये। सिस्टम मतलब बहुत सारी बॉडीज हैं तो उनको हम लिख रहे हैं सिस्टम। द चार्ज ऑन अ सिस्टम is the algebraic sum of the individual charge। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी जो है एडिटिव प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल चार्जेस। अब जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं उस नेक्स्ट प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है काउंटेबल होना। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है काउंटेबल होना, हम उंगली से काउंट कर सकते हैं। क्वांटाइजेशन का मतलब काउंटेबल। अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटिंग हम कैसे करते हैं? काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। अगर हम लोग कहीं पर्सन्स को काउंट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे 1 मैन है, या हम लिखेंगे कि यहाँ पे 2 मैन है, या फिर हम लिखेंगे कि यहाँ पर 3 मैन है। हम कभी लिख सकते हैं क्या है कि यहाँ पे 3.5 मैन है? ऐसी चीज़ तो नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि आधा मैन नहीं हो सकता। तो वैसे ही चार्जेस के बारे में हम बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। ठीक है, 2 प्रोटॉन है। हम कभी नहीं बोल सकते कि 2.5 इलेक्ट्रॉन है, पार्शियल नहीं हो सकता। तो हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल है। काउंटेबल का मतलब हो जाता है कि इंटीजर नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर नंबर। तो चार्ज हमेशा काउंटेबल है। तो हम इस चीज़ को फॉर्मल तरीके से कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे कि एक बॉडी के अंदर जो चार्ज है वो हमेशा इंटीजर की तरह हम काउंट कर सकते हैं। हम हमेशा उसे इंटीजर की तरह काउंट कर सकते हैं। तो ये लिखेंगे the charge on a body, the charge on a body is an integer multiple। इंटीजर मल्टीपल मतलब इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन चार्ज। इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? इसे हम लोग फॉर्मल मैथ्स की फॉर्मूला से ऐसे लिखते हैं Q = NE, जहाँ पे Q क्या है? टोटल चार्ज। Q है हमारा टोटल चार्ज। E क्या है? E है हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन
का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जितना चार्ज है उसे हम E लिखेंगे। एंड n क्या है? n हमारा होगा इंटीजर, n होगा हमारा इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होते हैं? इंटीजर में 0 होता है, इंटीजर में 1 2 3 4 डॉट 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 चलते जाएगा। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हो जाएंगे हमारे इंटीजर। तो इसी चीज़ को ये यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जाएगा, यहाँ से भी इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब कि चार्ज जो है वो आपका हमेशा एक इंटीजर मल्टीपल में आएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 था। अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी लिखने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी को सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं। चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन, डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी है, मान लो वो बॉडी के पास +1 चार्ज है और उसका इनिशियली कोई स्पीड नहीं था, तो हम बोलेंगे उसका इनिशियली स्पीड 0 था। अब मान लो कुछ टाइम के बाद सेम बॉडी का स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है, तो भी इसमें +1 ही रहेगा, ये चार्ज चेंज नहीं होगा। अब मान लो मैंने बहुत स्पीड कर दिया, मान लो मैंने स्पीड को कर दिया 10⁶ मीटर पर सेकेंड, बहुत हाई स्पीड कर दी, तो भी इसका चार्ज चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। इस चीज़ को हम लोग एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं जो आपके एग्जाम में कभी आ सकता है। वो टेक्निकल टर्म है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। चार्ज होता है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इस टेक्निकल टर्म का मतलब क्या है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन मोशन। क्लियर? तो चलिए, इतना बात क्लियर हो गया। अब हम लोग 2 छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनका कोई खास नाम नहीं है। पहला चीज़ ये है नंबर 5 पॉइंट के अकॉर्डिंग लाइक चार्जेस मतलब हम लाइक चार्जेस बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलर चार्जेस जो हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था। लाइक चार्जेस मतलब जो चार्जेस सेम टाइप का है, सेम टाइप, ठीक है। या फिर हम उसे बोल सकते हैं सिमिलर, ये जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा, रिपेल ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 लाइक चार्जेस को, फॉर एग्जांपल मान लो 2 पॉजिटिव चार्जेस को पास लाओगे तो ये एक दूसरे को पुश करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल का मतलब अपने से दूर फेंकना, हम नहीं चाहते तुम पास आओ, इसलिए हम रिपेल कर रहे हैं। बट अगर आप अनलाइक चार्जेस लाओ, अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या होगा? अनलाइक चार्जेस का मतलब होगा ऑपोजिट टाइप। अनलाइक चार्जेस का मतलब होगा ऑपोजिट टाइप, ठीक है। तो ऑपोजिट टाइप चार्जेस लाओगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अब इस अट्रैक्शन का मतलब क्या है और क्यों? देखिए क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास रखे हैं, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस साइड अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव चार्ज इस साइड अट्रैक्ट होगा। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, बट 2 पॉजिटिव चार्ज रहेंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वैसे ही अगर 2 नेगेटिव चार्ज ले लूँ
तो ये भी एक दूसरे को रिपेल किए। यहाँ मैंने पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन लिया है, P लिखा है, P का मतलब प्रोटॉन। यहाँ एग्जाम्पल में मैंने एक प्रोटॉन लिया है, और E का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो एग्जाम्पल में मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। अब इतना हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या है? चार्ज जो है वो स्केलर है। चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है, तो चार्ज का यूनिट है इट्स यूनिट, इसका यूनिट है कूलम, और इसका सिंबल होता है C। चलिए, तो हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन टू चार्जेस। बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।